आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार, राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मंच पर। हम बात कर रहे हैं स्टेट लेवल 3 पीजीटी एग्ज़ाम्स की, यानी स्टेट का जो हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है लेवल 3 का लेक्चरर के लिए, पीजीटी लेवल 3 का। उसमें जो ऑफिशियल आंसर की है वो अभी तक नहीं आई है, तो हम बात कर रहे हैं जो एक तरह से हमने आंसर की तैयार की है। उसके लिए हमने हिंदी और इंग्लिश के जो आंसर है लगभग वो हमारे ऑथेंटिक रहेंगे, तो वो हमने डाल दी है। तो अगर आपने नहीं देखी है तो वो देख लीजिए और इसी चैनल पर। और इसके अलावा हमने जो रीजनिंग है, मैथ है और जो जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन थे 30 क्वेश्चन, वो भी हमने वीडियो डाल दी है। तो वो तो लगभग सही है, क्योंकि मैथ रीजनिंग में इसमें कुछ अलग होने वाला नहीं होता। अब हम बात कर रहे हैं पेडागोजी की, ठीक है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का जो पार्ट रहेगा, यानी ये वाला जो पार्ट है 30 क्वेश्चन का, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है वो आए थे और किस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो पेडागोजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी साइकोलॉजी, जिसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके ऑप्शन जो होते हैं उसमें विवाद रहता है लगभग। तो हो सकता है जो हम आंसर की भी डिस्कस करें, बोर्ड उनसे अलग आंसर की है वो जारी कर दे। तो इसमें एक या दो क्वेश्चन है वो ऊपर नीचे होने की संभावना है, वो रहती है। तो हम डिस्कस कर लेते हैं, केवल डिस्कस करेंगे इसके ऊपर, और बाकी आंसर की का वेट करेंगे। उसके बाद चैलेंज देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पे चैलेंज है वो लगने वाले हैं। तो पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा कैटल द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व के गत्यात्मक विशेषक का प्रकार नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो अभिवृत्ति है, तीव्र इच्छा है, स्थायी भाव है, रूढ़िवादी, इसका जो उत्तर है वो आ जाएगा। ये इसका गत्यात्मक विशेषक का प्रकार है वो नहीं है। ठीक है, मैं आपको फिर से एक प्रकार से निवेदन ही करूँगा कि सभी साथियों से कि इसको आप बिल्कुल एक्यूरेट ना माने आंसर की को, लेकिन हाँ इतना भी नहीं है कि ये सारे क्वेश्चन रॉन्ग मिले आपको या इससे बहुत ज़्यादा आपको अंतर मिले। साइकोलॉजी ऐसा पार्ट है जिसमें 2-3 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, या कुछ जो बाकी जहाँ डाउट है मैं आपको डिस्कस भी करूँगा वहाँ पे। ठीक है, तो एक प्रकार लमसम जो आइडिया है वो कर लेते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चरण चरित्र के विकास के संदर्भ में जेम्स ड्रेवर, ठीक है, द्वारा निर्धारित चरणों में से नहीं है। ठीक है, तो ये आपका जो ऑप्शन है इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट ये है, इसमें जो पहला और चौथा है, बाकी इसका दूसरा नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा। तो मुझे ज़्यादा इसका जो आंसर है वो फोर्थ लग रहा है, पारंपरिक चरण के अनुरूप ये इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो पहला भी हो सकता है, भी पॉसिबिलिटी है एक प्रकार से। देखते हैं बोर्ड इसका क्या आंसर देता है। ठीक है, बाकी फोर्थ मुझे इसका ज़्यादा बेटर लग रहा है। थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिप्रेरण की असत्य विशेषता है। ठीक है, तो ये अभिप्रेरण में व्यक्ति का व्यवहार है वो लक्ष्योन्मुखी होता है। ठीक है, तो मोटिवेशनल की बात कर रही है, अभिप्रेरणा की बात कर रही है। ठीक है, अभिप्रेरित व्यवहार निरंतर ये होता है। ठीक है, कॉन्टिन्यूटीज में रहती है। प्रकृति कठोर है ये नहीं होता, तो इसका सही आंसर है वो थर्ड हो जाएगा। और ऊर्जा परिवर्तन ये भी होता है। ठीक है, तो इसका जो थर्ड है बिल्कुल सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अधिगम के अंतरण सिद्धांत से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो इसका रटंत आ जाएगा, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। मानसिक अनुशासन भी होता है, समान अवयव का भी होता है, सामान्यीकरण का भी होता है, तो ये सिद्धांत नहीं पूछ रखा है, तो रटंत वाला हो जाएगा, यानी रोट मेमोरी है इसमें नहीं होती। नेक्स्ट वन है, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन इसमें यही पूछ रखा है, कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। सामयिक परिपक्वता ये होता है, आत्मविश्वास भी होता है, आत्म मूल्यांकन की क्षमता भी होता है, असहनशीलता या असहनीयता ये नहीं होता। ठीक है, इंटॉलरेंस जिसको बोला गया है, तो ये इसका सही है बिल्कुल। छठा क्वेश्चन है, CAT की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से प्रक्षेपी विधि होती है, CAT है। ठीक है, तो ये इसका फोर्थ है। 3 से 10 या 11 वर्ष की जो एज होती है वो इसके लिए होता है, तो 3 से 10 इसका उत्तर है, इसमें आ जाएगा। अगला है, मूल प्रवृत्ति मैकडूगल से संबंधित नाम है, इसमें गलत कथन बता रखा है, तो ये अल्पकालीन होती है, ये गलत है। अल्पकालीन नहीं होती, ये लंबे समय तक रहती है और स्थायी, लगभग स्थायी होती है ये। ठीक है, और 14 मैकडूगल ने 14 जो मूल प्रवृत्तियाँ बताई है, और मूल जो संवेग है वो उसको आत्म सम्मान बताया था। ठीक है, तो 14 मूल प्रवृत्तियाँ, उसमें आत्म सम्मान एक संवेग है, इमोशन है, और उसको मुख्य बताया था, ये मैकडूगल ने बताया था। तो इसमें थर्ड हमारा आंसर है वो आ जाएगा।
एट्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा थारनडाई के संबंध सिद्धांत का अन्य नाम नहीं है? तो इसमें 3 है वो नाम है उसके अन्य, लेकिन एक नहीं है, तो वो कौन सा हो जाएगा? हमारा अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत, ये पावलोव से है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो इसका थर्ड बिल्कुल सही होगा जिसने किया है। आई होप सभी का ठीक होगा। और ये तो क्वेश्चन बिल्कुल ईजी आ गया। पहला बुद्धि परीक्षण किसने किया था? अल्फ्रेड बिने ने किया था, ठीक है। तो बुद्धि से संबंधित लगभग नाम है साइमन और बिने का आता है, तो बिने इसमें प्रथम रहे थे। अगर साइमन नहीं आता तो भी बिने होता, और दोनों का साथ आ गया तो इसमें हम ऐड इसको कर लेते हैं, दोनों आ जाएंगे, ठीक है। अल्फ्रेड बिने पहला बुद्धि परीक्षण, बुद्धि का सिद्धांत है, बुद्धि लब्धि का सिद्धांत है, इस सारे रिलेटेड करते हैं। कौन सा संप्रत्यय जीन पियाजे के ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में नहीं दिया, ये पूछ रखा है। तो ठीक है, तो इसमें ये भी दिया था, ये भी दिया था, ये भी दिया था, तो सांकेतिक इसमें नहीं आएगा, सिंबॉलिक वाला, ये इसका आंसर हो जाएगा सांकेतिक, ठीक है। अगला है, कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है? तो ठीक है, तो भूख है, प्यास है, विश्राम या नींद भी कह सकते हो, और काम भावना भी इसमें आ जाता है, मुख्य होता है ये वाला। तो सुरक्षा इसमें नहीं आएगा, ये जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है, सेफ्टी वाला। तो बिल्कुल ये तो काफ़ी इजी डायरेक्ट का क्वेश्चन उठा के दे रखा है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका पहला ही आंसर हो जाएगा। अगला है, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के जनक कौन है? तो इसके आ जाएगा लेव वाइगोत्स्की है, ठीक है। ये तो इजी सा क्वेश्चन था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा दबी हुई भावनाओं को भावनात्मक ऊर्जा को निकालने का सही तरीका नहीं है? ठीक है, तो इसमें मुझे क्वेश्चन में थोड़ा डाउट लग रहा है। इसमें ये भी हो सकता है पहला, और आत्मकरुणा भी हो सकता है, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें आत्मकरुणा पे हम फोकस करेंगे एक बार, लेकिन इसका पहला भी हो सकता है। विस्थापन और प्रतिगमन, ये इसका आंसर नहीं होगा, तो इसका आई होप इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए, लेकिन आत्मकरुणा भी इसका आंसर हम कर लेते हैं, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से मन का कौन सा स्तर पूर्णतया सुखवादी और सुख प्राप्ति के अनुसिद्धांतों द्वारा निर्देशित होता है? तो इदम आ जाएगा। 3 होते हैं, ईद, ईगो, सुपर ईगो। तो सुपर ईगो तो बिल्कुल नैतिकता वाला सिद्धांत होता है, ठीक है, बिल्कुल नैतिक मूल्यों पर आधारित होता है। ये बीच की कड़ी होती है, और ये होता है जो एकदम से सुख चाहता है, इसका रिजल्ट चाहे गलत या सही कुछ भी हो, वो इस पर ध्यान नहीं देते, बल्कि वो उसी समय तत्काल उनको वो चीज़ प्राप्त करनी होती है। खासकर एग्जाम्पल के माध्यम से अगर बात करें, तो अगर मान लो मुझे भूख लगी है और मैं सामने मुझे फल दिखाई दिया है, तो वो फल मुझे चाहिए। वो अगर मेरे पास पैसे भी नहीं है तो मैं उसको चाहे चुरा के लेना चाहूँ, तो मुझे उस चीज़ को तुरंत, उस चीज़ की डिमांड है वो मैं पूरी करना चाहता हूँ, तो वो इदम ये भाव होता है। तो परम सुख इसको बोलते हैं, तत्काल जिसको कर सकते हैं, तो ये इसका सही हो जाएगा। अगला है, कौन सा स्मृति के तत्वों में सही तार्किक क्रम है? तो सही तार्किक क्रम इसका ये जो है वो 4th हो जाएगा, अधिगम, धारण, पुनर्स्मरण, पहचान। तो इसको आप कर सकते हो, 4th ऑप्शन इसका सही है। ये है आगे, जेफी गिलफोर्ड द्वारा प्रदत्त बुद्धि के त्रिविमीय प्रारूप के घटक विषय वस्तु का प्रकार नहीं है, ठीक है। तो इसका सांकेतिक ये आ जाएगा, सॉरी सांकेतिक नहीं है इसका, ये वाला भी है, सांकेतिक तो है, इसका नहीं पूछ रखा है, व्यवहारिक भी है, तो इसका प्रणाली ये वाला उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो सिस्टम इसका उत्तर है वो आ जाएगा, यानी ये वाला इसमें नहीं है, नहीं पूछ रखा है कौन सा नहीं है, तो प्रणाली इसका उत्तर आ जाएगा अभी, ठीक है। अगला है विचार, निर्णय, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हैं वो एक दूसरे से रिलेट करती है, संज्ञान और संप्रत्यय, ठीक है। तो इसका सही आंसर है वो संज्ञान हो जाएगा अभी, ठीक है, सेकंड वाला। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक मनोविज्ञान का व्यवहारिक दृष्टिकोण है? ठीक है, तो व्यवहारिक दृष्टिकोण से रिलेटेड जो क्वेश्चन है इसमें भी थोड़ा सा हम डाउट रखेंगे। एक तो ये दोनों ऑप्शन है, इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। बाकी इसका जो ये पूछ रखा है आधुनिक मनोविज्ञान का व्यवहारिक दृष्टिकोण, तो एक तो खुला व्यवहार हो सकता है, दूसरा इसका है संज्ञानात्मक क्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करना। तो मुझे ये इसका आंसर लग रहा है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी अगर बात करें आधुनिक मनोविज्ञान के व्यवहारिक दृष्टिकोण की, तो इसमें खुले व्यवहार का अध्ययन केंद्रित करता है, और मुझे इसका आंसर बार बार यही इसमें फिर आ रहा है संज्ञानात्मक क्रियाओं पर। लेकिन एक तरीके से देखें तो अकेला संज्ञानात्मक क्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करना नहीं हो सकता, तो इसलिए इस पर भी ध्यान जा रहा है, लेकिन मुझे फिर भी दोनों पे डाउट है। इसको दोनों ही मैं इसके आंसर मान रहा हूँ, देखते हैं बोर्ड इसका कौन सा आंसर देता है। अगला तो वेरी इजी क्वेश्चन है, मनोविश्लेषणवादी, ये सिगमंड फ्राइड थे भाई, ठीक है। वॉटसन व्यवहारवादी थे, और ये विलियम वो प्रयोगशाला थी हमारी लिप्जिंग में, ठीक है, 1889 में भी यही था इसका। तो सिगमंड फ्राइड इसका उत्तर हो जाएगा, मनोविश्लेषणवादी, ठीक है। अगला है
ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि लब्धि स्केल के अनुसार न्यून मानसिक मंदता यानी कम मानसिक या कम मानसिक बुद्धि या कम बुद्धि वाले बच्चे पूछा गया है इसमें एक प्रकार से। तो मुझे इसका आंसर ये लग रहा है, बाकी कुछ लोग इसका ये भी बता रहे हैं, लेकिन इस पर थोड़ी डिस्कस करते हैं। यहाँ जो कैटेगरी है ना, जो 50 से नीचे वाली है, वो मूर्ख या इसको कहें अति जहाँ शब्द आता है अति न्यून वाले हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। या तो मूर्खता की श्रेणी में आते हैं या अति न्यून वाले आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ न्यून मानसिक यानी कम मानसिक मंदता वाला पूछा है। तो आई होप इसका आंसर है तो वो 52 से 67 वाला ये होना चाहिए, 52 से 67 वाला, ठीक है। तो इसके हम वैसे आंसर इन दोनों में से कोई होगा, लेकिन ज़्यादा मैं श्योर इसके ऊपर हूँ, ठीक है। तो अभी देखते हैं बोर्ड इसका कौन सा आंसर देता है, तो मुझे यही इसका आंसर लग रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। मनोविज्ञान की शाखा जो अध्ययन करती है कि लोग पूरे जीवन काल में शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक रूप से कैसे बदलते हैं, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार से कब होगा, मतलब एक प्रकार से काउंसलिंग उनकी हो सकती है या उनका डेवलपमेंट उनका हो सकता है, ठीक है। तो इन दोनों पे डाउट रहेगा। तो ज़्यादा इसका आंसर है वो विकासात्मक मनोविज्ञान है, इस पे जाता है। तो ये भी एक तरीके से हो सकता है, क्योंकि बिना काउंसलिंग के हम उसको कैसे पहचान सकते हैं कि वो किस तरीके से उनका बिहेवियर चेंज हो रहा है, ठीक है, उनका जीवन किस तरीके से बदल रहा है, किस तरीके से वो जा रहे हैं। तो काउंसलिंग के बाद ही पता लगता है। लेकिन डेवलपमेंट साइकोलॉजी ये भी हमें बताती है कि उनका जीवन किस दिशा में जा रहा है, कैसे परिवर्तन आ रहा है, कैसे बदल रहा हो रहा है। तो इसका सी आंसर मान के चलते हैं। अगला है ये फिर इस तरीके का क्वेश्चन है, कौन सा असत्य है। असत्य है तो असत्य पूछ रखा है। अधिगम एक प्रक्रिया है, ये भी ठीक है। अधिगम का क्षेत्र व्यापक होता है, ये भी ठीक है। तो दूसरा देखिए, अधिगम सदैव प्रक्रिया सदैव उद्देश्यपूर्ण होती है। उद्देश्यपूर्ण तो होती है, ये बात तो ठीक है भी। जो लर्निंग प्रोसेस है वो पर्पसफुल होता है, ये तो ठीक है। लेकिन ऑलवेज पर्पसफुल, ये थोड़ा सा इसमें डाउट है कि हमेशा क्या ज़रूर थोड़ी हम जो सीखते हैं वो किसी उद्देश्य पर आधारित हो या उसके पीछे कोई उद्देश्य ही हो, ठीक है। हो सकता है कई बार जो लर्निंग है वो अचानक हो जाती है, एकदम से सीख जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता, लेकिन हम सीख जाते हैं जो कुछ। एक तो प्री प्लानिंग, हम कुछ काम करें, किसी चीज़ को सीखें, हम पहले से ही हम निर्धारित कर लें भी हमें ये काम करना है, सीखना है, इसके पीछे ये उद्देश्य है। एक दूसरा, कई बार हम अचानक कुछ चीज़ सीख जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता, लेकिन हम सीख जाते हैं, वो जीवन में काम भी आती है चीज़ें। तो यहाँ फिर डाउट लग रहा है कि वो सदैव वाली चीज़ें हैं वो। यहाँ फोर्थ ऑप्शन में ये चीज़ है कि मूल प्रवृत्ति एवं प्रतिक्षेप क्रियाओं के द्वारा होने वाले व्यवहार के परिवर्तन को सीखना कहते हैं। तो व्यवहार में परिवर्तन होगा तो वो भी अधिगम में माना जाएगा, ठीक है। ये असत्य तो नहीं है, लेकिन व्यवहार में परिवर्तन अगर स्थायी रहता है तब उसको हम ज़्यादा बेटर तरीके से सीखने में लेते हैं। व्यवहार में परिवर्तन हुआ तो वो सीखना में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ मुझे ज़्यादा जो चीज़ है वो यहाँ पे लग रही है, तो वो ये वाला आंसर इसका ठीक होना चाहिए। बाकी ये भी इसका हो सकता है फोर्थ वन। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि नहीं है, ठीक है। तो वुडवर्थ का व्यक्तिगत दत्त पत्र है, ये इसका आ जाएगा। शब्दाचार्य भी है, वाक्य पूर्ति है, चित्र कथात्मक, थीमेटिक, TAT CAT ये वाली साइड है, WAT ये वाली है, SCT ये भी है। तो सारी चीज़ें हैं, इसमें सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। ये तो काफ़ी इजी सा क्वेश्चन शायद लगा मुझे। खेल के प्रत्याशी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, इसका आ जाएगा कार्ल ग्रुस, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ईजी क्वेश्चन है, सीधा डायरेक्ट उठा के दिया है। किशोरावस्था बल, तनाव, तूफान, अकड़, संघर्ष, अकड़ की अवस्था है। ये तो किसने कहा था, स्टेनली हॉल ने कहा था भी। वेरी इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से और ये जो क्वेश्चन है ये वाला, ये तो शायद ही किसी बच्चे का गलत हो। कितनी बार एग्जाम में आया है, हर बुक में मिल जाएगा, हर एक प्रैक्टिस पेपर में मिल जाएगा, हर एक बुक में ऑलमोस्ट इसका मतलब ये आता है क्वेश्चन। ये सभी प्रकार के टेट में आता है, चाहे CTET है, चाहे STET है, चाहे रीट है, चाहे किसी भी टेट, कोई भी स्टेट का ले लीजिए, हर में आता है क्वेश्चन ये। और अब तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन बन गया है ये। कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है, ठीक है। एक बार फिर मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि अगर आपको इस आंसर की में कहीं भी डाउट लगता है, कोई भी आपको दो ऑप्शंस पे भी डाउट है, तो भी अगर आपको लगता है कि सही है, गलत है,
या आपको कोई भी ऑथेंटिक प्रमाण इसका मिलता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ताकि बाकी साथी है वो इसका लाभ उठा सके। क्योंकि आई होप 1-2 दिन में इसकी ऑफिशियल आंसर की वो डाल देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्शन मांगेंगे। अगर किसी भी विद्यार्थी को लगता है कि वो 90 के आसपास है और वो ऑब्जेक्शन लगाना चाहता है, उनको लगता है कि आपका क्या ऑप्शन बोर्ड ने गलत कर दिया है, ये बोर्ड के आंसर की से मैच नहीं करता, और आपको लगता है कि वो ठीक है, तो इसके लिए हम चैलेंज कर सकते हैं पिछली बार की तरह ही। तो वो तब हमें बहुत चीज़ बहुत काम आएगी, ठीक है। तो उस पर भी हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से क्वेश्चन है वो आंसर की आएगी। उसके बाद ही पता लगेगा कि बोर्ड ने कितना आंसर इसको सही किया, किसका गलत माना है। तो उसके लिए हम चैलेंज भी कर सकते हैं। तो इसके लिए ऑथेंटिक बुक्स का प्रमाण है वो ज़रूर अपने पास रखें। तो कमेंट भी करें ताकि हमारी टीम भी देख सके कि कौन सा आंसर कहाँ किस तरीके से गलत हो रहा है, सही हो रहा है। तो चलिए बात करते हैं। लाइक शेयर तो आप लोग कर ही रहे होंगे। चलिए, कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? तो पहला ही ऑप्शन आ जाएगा इसका, मांसपेशियों का भार कुल शरीर के भार का 20% होता है। तो 20% नहीं होता, ये लगभग 50+ % के आसपास ये जाएगा, नियर 70 या 75 इस तरीके से कुछ होगा ये। तो ये 20 वाला तो बिल्कुल ही ये नहीं होता, तो इसका यही नहीं है। बाकी सारे ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ठीक है। और वैसे भी अगर इसका हम एक और तरीके से देखें, इसको नेगेटिव देखें, अगर इसका हमें नहीं पता होता तो ये भी चीज़ देख सकते हैं। तो किशोरावस्था में दिवास्वप्न ये भी होता है, शब्दकोश बढ़ जाता है ये भी होता है, मानसिक योग्यता शर्म ये भी होता है। तो ये अपने आप निकल के आ जाएगा बाहर। अगला है 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की अपेक्षेपी तकनीक है? ठीक है, तो इसमें साचार्य प्रविधि ये भी है, रचना विधि ये भी है, पूर्ति विधि भी है, समाज मिति है, ये उसमें हम बात करते हैं सोशल की, और सामाजिकता की इसमें जांच की जाती है। समाज मिति जो विधि है इसमें सामाजिकता की जांच की जाती है। और ये जो विधि है उसके जो प्रतिपादक हैं वो जेएल मोरेनो या मुनरो नाम कई बार आता है, मोरेनो भी आ जाता है, मुनरो भी आ जाता है। तो जेएल मुनरो या मोरेनो दोनों नाम इसके एक ही है, अलग अलग बुक्स में कई बार अलग अलग मिलता है, ठीक है। तो जेएल मोरेनो समाज मिति ये इसका आंसर आ जाएगा अभी। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गेने द्वारा प्रदत्त अधिक सोपानिक सिद्धांत का उच्चतम स्तर है? उच्चतम स्तर है, तो उच्चतम स्तर के अंदर अगर हम बात करें तो इसका आ जाएगा समस्या समाधान अधिगम, ये वाला इसका आ जाएगा। सिद्धांत अधिगम प्रत्यय ये बाद के हैं, तो उच्चतम का मतलब ये वाला इसके जो सीक्वेंस के हिसाब से पूछा गया यहाँ पे है, तो समस्या समाधान अधिगम ये वाला आ जाएगा। आगे है, संघर्षशील के पोषण एवं समर्थन के लिए मस्तिष्क उद्वेलन विधि का प्रतिपादक किसने किया था? ठीक है, तो इसका सही आ जाएगा ओसबर्न, ठीक है, ओसबर्न आ जाएगा। इसका थर्ड ऑप्शन है, बिल्कुल सही है। तो जिसने भी थर्ड किया है उसका सही आंसर होगा। लास्ट वन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा एक आदतों की विशेषताओं के संदर्भ में गलत कथन है? आदत, ठीक है, तो आदत वुडवर्थ ने कहा था कि भली भांति सीखा हुआ कार्य है, ठीक है। तो आदतन मतलब इंसान अपने दैनिक रूटीन से, व्यवहार से, वातावरण से, परिस्थितियों से, इन्वायरमेंट जिसको कह सकते हैं, या आसपास से, ये जन्म के बाद से सीखने वाली चीज़ें हैं। इंसान मतलब खुद इसको सीखता है, चाहे किसी भी तरीके से वो सीख ले। तो आदत विशिष्ट परिस्थिति के लिए स्वतः प्रक्रिया है, वंशानुगत नहीं होता ये वाला। तो ये वाला इसमें मुझे आंसर है वो ये वाला लगा, बिल्कुल। ये जिसको बोलते हैं हेरिडिटी, यानी पैतृक कोई भी चीज़ नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली कोई चीज़ नहीं है, ये वंशानुक्रम से हमें नहीं मिलती, ठीक है। कुछ भी चीज़ ऐसी हो, इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी बच्चे का पिता लेफ्ट हैंड से लिखता है, तो ज़रूरी नहीं है कि बच्चा भी उसका लेफ्ट हैंडर ही बने, वो राइट हैंड से भी काम कर सकता है। तो वो उसका लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन है, वो उसने अपने इन्वायरमेंट से, अपनी रुचि से, या किसी को देख करके इस तरीके से चलना हो सकता है, लिखना हो सकता है। किसी जैसे राइटर है, कोई सिंगर है, ये चीज़ें हमें इन्वायरमेंट से मिलती है, इंस्पिरेशन से मिलती है, मोटिवेशन से मिलती है। तो इसको वंशानुगत इसको नहीं कह सकते हम। तो ये वाला इसका आंसर सही होगा। अच्छी तरीके से सीखा प्रदर्शन ये भी है। आदत केवल समान परिस्थितियां होने पर प्रदर्शित होती है, तो ये इसमें यहाँ पे थोड़ा डाउट है, लेकिन केवल शब्द पे डाउट है। आदत अगर केवल नहीं होता तो ये बिल्कुल इसका आंसर नहीं बनता, लेकिन यहाँ केवल पर भी मुझे डाउट है। लेकिन मुझे ज़्यादा बेटर इसका आंसर ये वाला लगा, आदत वंशानुगत से हासिल की जाती है, ठीक है। तो ये भी इसमें, तो मुझे इसका ज़्यादा बेटर आंसर ये लगा, शायद मे भी बोर्ड इसका आंसर यही देने वाला है, ठीक है। हाँ, इसका चैलेंज के रूप में अगर बात करें तो हो सकता है भी, अगर करना चाहें तो इसका दोनों में से, लेकिन ज़्यादा बेटर आंसर इसका ये है, बोर्ड भी में भी इसका यही आंसर देने वाला है।
तो 30 क्वेश्चन ये हो गए साइकोलॉजी के हैं। यानी हम पीजीटी लेवल 3 की बात करें तो 90 क्वेश्चन है 1 से लेकर के 90 तक, सब्जेक्ट को छोड़ करके वो सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी दें। और अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है, आपकी आंसर की से मैच नहीं कर रहा, या आपके आंसर की अलग है और जो हमने बताई है वो अलग है, तो उसमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ठीक है, थैंक यू, ओके।